पाकिस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई जहां 50% शरह से ऊपर जा चुकी है, वहीं अगर आपने पैसे अपने बैंक में रखे हैं, बैंक से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने पैसों की डीवैल्यूएशन को बचाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई में भी अभी 3 ऐसी सरमायाकारियाँ हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा दे सकती हैं, आने वाले 10 महीनों के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी पैसा दे सकती हैं। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, बहुत बार हम ये वीडियो बना चुके हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ। हमारी टीम आपको वही इन्फॉर्मेशन देती है जो इन्फॉर्मेशन होती है, और हमारे तमाम व्यूअर्स जो रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं, हम रोज़ कोशिश करते हैं कोई ना कोई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आई जा सके। लेकिन नाज़रीन, अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, आपको लोग सोने के बारे में बताएंगे, लोग आपको डॉलर के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको 3 ऐसी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट बताएंगे जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा आने वाले करीबन 10 से 11 महीनों में। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट हम आपको बताएं तो कार आप अगर पाकिस्तान के अंदर ख़रीद लें, पाकिस्तान के अंदर शरह जो सूद है वो 20% के बाद जीएसटी हुकूमत ने मज़ीद 7% इजाफा किया है इम्पोर्टेड टैक्सेस के ऊपर, इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर। तो अगर गाड़ी ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदने में आपको फ़ायदा होगा, गाड़ी ख़रीदने वाले नुकसान में नहीं जाएंगे पाकिस्तान के अंदर आने वाले 10 महीनों में। इसका अंदाज़ा आप 1990 की सुजुकी मेहरान से लेकर अब तक की पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ बन रही हैं, आप लगा लें कि हर साल गाड़ियों का प्राइस इंडेक्स ऊपर जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं और ये मज़ीद महंगी होती जाएंगी। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक के ज़खायर जो पाकिस्तान के अभी 9 खरब से ऊपर जा चुके हैं, उनके पास 9 खरब से आगे वाले आने वाले महीनों में स्टेट बैंक के ज़खायर दूसरी दुनिया के ममालिक और IMF और बड़े इदारों से कर्जा मिलने के बाद भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर दरामदात कर सके। तो ज़्यादातर दरामदात कम होने की वजह से गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होगा, डिमांड में इजाफा होने से सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से इनकी कीमतें ऊपर जाएंगी। हर वो बंदा जो गाड़ी ख़रीदेगा वो नुकसान में नहीं जाएगा, वो फ़ायदे में रहेगा, उसको फ़ायदा होगा। और गाड़ी से आप अगर कोशिश करें अपने तौर पर तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। गाड़ी में आने वाले वक्तों में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? आप 10 महीने के लिए गाड़ी को रेंट के तौर पर इस्तेमाल करें तो आपको माहाना पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ इस इन्वेस्टमेंट की है कि ये डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं है इंडिया की तरह। पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन गाड़ी है वो करीबन 90 लाख रुपए से ऊपर आती है, और जो आपको नॉर्मल गाड़ी है वो 20 से 25 लाख रुपए में मिलती है। यहाँ की 20-25 लाख की गाड़ी इंडिया में वही आपको 7 लाख रुपए में मिलेगी, और वहाँ पर डिमांड कम है, वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। पाकिस्तान के अंदर अभी राइट नाउ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गाड़ी की तो ये रायगा नहीं जाएगी। हर वो बंदा जो 20 लाख का प्लॉट खरीदता है वो 20 लाख की गाड़ी खरीदेगा, उसको फ़ायदा होगा। 20 लाख का प्लॉट आपका उस शरह से ऊपर नहीं जाएगा जिस शरह से आपकी गाड़ी महंगी होगी। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। आप इसको इंश्योरेंस करवा लें, इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी गाड़ी की जो लाइफ टाइम जो पीरियड होता है वो और बढ़ जाएगा। वही अगर आप प्लॉट को देखें तो प्लॉट की आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते, उसमें रिस्क होगा। यहाँ पर रिस्क नहीं है, आपके नाम पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद आप इसको जब चाहें रीसेल कर सकते हैं, माहाना पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक एसेट है आपका, ये एक असासिये में शुमार होगी, फिक्स एसेट होगा जिसको जब चाहे आप पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, और महंगाई में आपका पैसा भी सेफ रहेगा। यहाँ तक कि अगर 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, आप उससे गाड़ी खरीदते हैं, 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद 1 साल के बाद अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी बेचेंगे तो वो आपको ऊपर पैसे दे के जाएगी 1 साल के बाद। अगर आप उसको 3 माह के बाद बेचेंगे, 3 माह के बाद भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट के आपको मुनाफा होगा। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, सस्ती नहीं होगी, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3 साल तक नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आप बात करें गोल्ड की तो दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान के अंदर सोना। देखिए, सोना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोने को लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए, स्टोर ऑफ वेल्थ है, लेकिन ये एक ऐसा असास है जो आपके पैसे को कभी कम नहीं होने देगा, जो कभी भी आपके पैसे को नीचे नहीं आने देगा, डीवैल्यूएशन नहीं करेगा। हज़ारों सालों तक भी आपके पास रहे तो अपनी कदर नहीं खोएगा। यही वजह है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन है। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़े अरसे के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए अभी जो लोग गोल्ड खरीदेंगे आने वाले 10 महीनों में वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। ये जो मसनूई किल्लत आपको बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर सस्ता होने जा रहा है, तो ये करीबन इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट्स के बाद ब्लैक मार्केट से और IMF से कर्जा मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए नीचे जाएगा।
उसके बाद मीशत बेहतर नहीं होगी, मीशत को बेहतर होने में करीबन 10 से 15 साल लगेंगे। तो गोल्ड अभी एट दी मोमेंट जो लोग खरीदेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान नहीं होगा आपको, आने वाले वक्तों में नुकसान नहीं होगा। आप देखिए 2022 में जो लोग गोल्ड खरीद चुके थे, आज 2023 में कितना फ़ायदा लिया उन लोगों ने। एक ये, और दूसरा ये कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में आपको पता है कि गोल्ड की डिमांड है, हर जगह पर एक्सेप्ट होता है। आप कीनिया चले जाएं, इंडिया चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, गोल्ड को हर बंदा खरीदेगा। तो गोल्ड खरीदने में आपको नुकसान नहीं होगा। गोल्ड आप जितना भी खरीदेंगे उनको नुकसान नहीं होगा, तो गोल्ड आप लाजमी खरीदें। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की बात करें, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, बाहर से आने वाली चीज़ें, वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इंपोर्टेड मटेरियल है, पूरी दुनिया से आता है, फिक्स प्राइस होती है, करेंसी डी वैल्यू तक आपको हर वो इंपोर्टेड चीज़ खरीदने में फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई 50% से ऊपर है। आप एसी खरीदते हैं, आप आईफोन खरीदते हैं, आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इलेक्ट्रिक ऑव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान खरीद लेते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसकी पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, जिसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई कम है, जिसका इन्हिसार इंपोर्ट के ऊपर है, वो बिज़नेस फ्लॉप नहीं होगा आने वाले करीबन 10 से 15 साल में पाकिस्तान के अंदर। तो करेंसी डी वैल्यू तक ये बिज़नेस स्टार्ट करने का बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट से तंग हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते। महाना आपको रेंट भी मिलेगा। आप कहीं पर अगर एसी खरीदते हैं, आप कोई आईफोन खरीदते हैं, तो आप अगर उसको 1 साल के बाद भी उसको अगर आप सेल करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। रीसेल भी होगी, डेप्रिसिएशन के बाद आपकी महाना कॉस्ट जो आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद भी आपको मुनाफा देकर जाएगी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। यहाँ तक कि 20 लाख का प्लॉट लेने से बेहतर है कि आप कोई हैवी बाइक खरीद लें। वो हैवी बाइक आपका एक एसेट होगा, आपके पैसे की वैल्यू भी डी वैल्यू नहीं होगी, आप उसको सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको वो कभी नहीं बताएंगे डीलर हजरात या कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट कोई गाइड नहीं करेगा। लेकिन एट दी मोमेंट पाकिस्तान की करेंसी सिचुएशन को देखते हुए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जो लोग आईफोन, एसी मटेरियल, बाइक्स, हैवी बाइक्स, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, इन तमाम तर चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे उनका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।